Hello students, I am Ajaypal sir. Now we will explain the next concept of class 11th physics position time graph for a moving object. Okay, chapter 2nd. If an object is at rest or stationary, हमने इसमें क्या करना, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है. कब? जब आपका ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे होगा या स्टेशनरी होगा. ओके, इट्स पोजीशन विल नॉट चेंज विद टाइम. तो इसकी पोजीशन अगर टाइम के साथ नहीं चेंज होगी तो आपका जो ग्राफ बनेगा, आपको पता है टाइम जो है वो तो हमेशा चलता रहता है, बट आपकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जो पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के. ओके, ये देखो नेक्स्ट हम ग्राफ आपको दिखा देते हैं एक बार. ये देखो, ये टाइम एक्सिस है, ये आपकी पोजीशन एक्सिस है. तो ये जो ग्राफ है ए टू बी आपका पैरेलल है टाइम एक्सिस के, और पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, यहीं पे रह रही है, टाइम चेंज होता जा रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी. ओके, नेक्स्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और जो पॉइंट आप करेगा वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका इस तरीके से आएगा. ओके, ये देखो एक्स टी, तो स्टार्ट होके ओ से और ऊपर की तरफ इस तरीके से आप करेगा. ओके, अब देखो ये यहाँ पे इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से शुरू हो रही है. ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन पॉजिटिव पोजीशन. ओके, नेगेटिव वेलोसिटी है उसकी पॉजिटिव पोजीशन से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे जो ग्राफ रहेगा वो देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, पॉजिटिव पोजीशन से. अब देखो, then the positive position time graph for motion in one dimension straight line FG, जो straight line रहेगी आपकी FG inclined to time axis as shown in figure. ओके, अब ये देखो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो, ये जो ग्राफ है ये आपका जो है पॉजिटिव साइड है. ओके, ये पॉजिटिव साइड है, ये पोजीशन है. अगर टाइम नेगेटिव आपने लेना है तो यहाँ से ग्राफ शुरू होगा, नेगेटिव टाइम से स्टार्ट होके वो आगे जाके फिर पॉजिटिव में प्रवेश कर रहा है. ओके, तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ रहेगा. अगर आपने क्या करना, नेगेटिव वेलोसिटी लेनी है तो F2G जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है नीचे की तरफ आ रहा है, ये जो आपका ग्राफ रहेगा वो नेगेटिव वेलोसिटी के साथ रहेगा, पॉजिटिव पोजीशन से शुरू होकर नेगेटिव वेलोसिटी जा रही है उसकी. ओके, तो ये आपका ग्राफ, दो ग्राफ आपके इस तरीके से बन जाएंगे, एफ जी से ये लाइन और ये जी से ई की तरफ. नेक्स्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ओके, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ होएगा इस तरीके से रहेगा. ओके, ये देखो ग्राफ, यहाँ से पोजीशन स्टार्ट हुई आप यहाँ से भी पोजीशन, अगर यहाँ से शुरू करोगे तो टाइम आपका 0 से शुरू होगा. ओके, और यहाँ से टाइम 0, यहाँ से कुछ ना कुछ टाइम से शुरू होगा यहाँ से, और नेक्स्ट आप आते आते टाइम बढ़ रहा है टाइम. ओके, आपकी जो पोजीशन है इस तरीके से चेंज होगी. ओके, तो एक जगह पे आपका रेस्ट पे आ जाएगा, दैट इज कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम 0, सेकंड फ्रॉम द रीजन moves along a straight path, it pick up some speed, if then move with constant speed for some time, after the brake applied the car come to rest. ओके, ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो ग्राफ आता है वो इस तरीके का ग्राफ आता है, पोजीशन टाइम. ओके, तो इस तरीके से आप ग्राफ कर सकते हो. नेक्स्ट है, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डिमेंशन. ओके, पोजीशन टाइम ग्राफ हम करते हैं वन डिमेंशन के अंदर. वैसे तो ये आपको करवाया था, नेक्स्ट हम दोबारा डिस्कशन कर लेते हैं. मान लो आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से बी की तरफ जा रहा है. ओके, अब नेक्स्ट उसके पॉइंट हम लेते हैं एक्स नोट ए पॉइंट पे, उसके बीच में दो हम पॉइंट कट कर लेते हैं सी और डी. ओके, तो हमने ये सी और डी की लाइन आपने क्या करनी है, ज्वाइन करवानी है T1 T2 से, X1 X2 से, ये लाइन आपने ज्वाइन करवानी है. ओके, तो ये एंगल जो रहेगा अल्फा आपका एंगल रहेगा. तो ये सारा आप कर लोगे. अब T2 माइनस T1 कैसे कैलकुलेट होगा, ये T2 माइनस T1 कैसे कैलकुलेट होगा. ओके, ये देखो आपका जो पॉइंट है OD1 माइनस OC1 है, वो जो आप करेगा C1 D1 के बराबर आ जाएगा या CE के बराबर आ जाएगा, वो आप कर लोगे. X2 माइनस X1 OD2 माइनस OC2 और C2 D2
इज इक्वल टू ई डी के बराबर है। तो ये आ जाएगा, ये भी आपकी लाइन आ गई, ये भी लाइन आ गई। तो ये जो लाइन आपके पास टाइम बता रही है, ये जो लाइन आपके पास क्या बता रही है, पोजीशन बता रही है। तो आपकी जो वेलोसिटी है वो ये वाली लाइन आपको बता देगी। ओके, एक्सेलरेशन जो है ये वाली लाइन बता देगी। और वेलोसिटी आपको पता है दोनों का स्लोप होता है वेलोसिटी। और देखो वी ई डी बाय में सी ई टेंजेंट आएगा। ओके, टेंजेंट आपको पता है ना। ई डी क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस टेंजेंट अल्फा। जो स्लोप है पोजीशन टाइम ग्राफ की वो आपकी वेलोसिटी सी डी बता देगी। ओके, तो इस तरीके से आप ये पोजीशन टाइम ग्राफ कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ये हम कल डिस्कशन करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।